नमस्कार बच्चों। तो लास्ट वीडियोस तक क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया था। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। और देखो मेन क्वेश्चंस जो हैं तुम्हारे इस चैप्टर के वो क्वेश्चन नंबर 6 से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियोस तक हमने क्वेश्चंस करे थे वो 1 मार्क और 2 मार्क में इंपॉर्टेंट थे, लेकिन उससे ज़्यादा नंबर्स के लिए जैसे 3 नंबर 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 6 के बाद से ही पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन को समझना है, बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ ना कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है वैसे वैसे डायग्राम बनाते रहेंगे। तो 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है भाई, उसकी हाइट 1.5 मीटर है और वो 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग से, मतलब 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ ना कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। कुछ दूरी है दोनों के बीच में। तो मैं ये जो नीचे वाली जो दूरी मैंने बनाई यहाँ पर, ये मुझे नहीं पता कितनी है। कुछ बोल रखा है क्वेश्चन में कि कुछ दूरी है। ठीक है, कुछ अभी कंफर्म नहीं है कि कितनी दूरी है। ओके, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई आप लोगों को। अब इसके बाद हमें ये बोला गया है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का, देखो वो भवन मतलब भवन की ओर कहीं ना कहीं चलकर जा रहा है। ठीक है, और उसकी आंख से जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। अब हमें ये बताना है कि भाई वो भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। अगर मैं मतलब उसकी जो पहले पोजीशन थी वो ये थी लड़के की, बाद में वो थोड़ा चला और वो भवन की ओर चला गया, है ना। अब जो भवन की ओर वो गया है तो मैंने यहाँ पर बना लिया, मान लेते हैं कि यहाँ पर वो पहुँचा होगा। तो हमें ये वाली दूरी निकाल के बतानी है कि भाई वो कितनी दूर चलकर गया है। इतनी बात क्लियर हुई। अब जो उन्नयन कोण बन रहा है बच्चों वो उसकी आँख से बन रहा है, और उन्नयन कोण हमेशा आँख से ही बनता है वैसे तो यहाँ पर हमें एक क्षैतिज स्तर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमने उन्नयन कोण अवनमन कोण बनाने होते हैं तो उनके लिए हमें एक क्षैतिज स्तर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये उसकी क्षैतिज स्तर हो गया उसकी आँख से, देखो, है ना। तो अब बच्चों को कन्फ्यूजन यही होती है कि हम कोण कहाँ पर कौन सा बनाएं। ठीक है, पहली बात तो देखो जब वो यहाँ पर खड़ा होगा तब भी उसकी आँख से कोई ना कोई कोण बन रहा होगा इसके शिखर का, और जब वो आगे गया तब भी इसकी आँख से कोई ना कोई कोण ज़रूर बन रहा होगा इसके शिखर का। ठीक है, अब बात ये आती है कि 30 डिग्री का कहाँ बन रहा होगा और 60 डिग्री का कहाँ बन रहा होगा। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से। जितना दूर कोण बनेगा उतना छोटा होगा, जितना पास कोण बनेगा उतना बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाना है मुझे, 30 डिग्री का कोण बनाना है, और यहाँ पर कितने डिग्री का बन जाएगा, फिर ये 60 डिग्री का बन जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब ज़रा इसका नाम लिख लेते हैं, ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, आप इसको कोई नाम देना चाहो जैसे एम, एन, और यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमारा ओ हो गया। बेसिकली हमें निकालने के लिए क्या कहा गया है, हमें निकालने के लिए कहा गया है ओ एन दूरी। क्या आप ओ एन दूरी निकाल कर हमें बता दो, यानी कि वो भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। तो ओ एन दूरी हमें निकाल के बतानी है। अब ध्यान से देखो जरा, ये जो बी डी दूरी होगी बच्चों, ये जो बी डी दूरी होगी बी से लेकर डी तक, मतलब जो होगा ये ओ से लेकर एम के बराबर नहीं होगा, मतलब बी डी जो होगा वो ओ एम के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसी हिसाब से हमारा जो सी डी होगा वो ओ एन के बराबर होगा, है ना, वो ओ एन के बराबर होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं सी डी निकाल देता हूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, ओ एन मिल जाएगा। और सी डी कैसे निकालेंगे, अब सी डी निकालने का एक तरीका है हमारे पास। देखो सी डी, देखो किसी भी त्रिभुज के अंदर सी डी अकेला तो आ नहीं रहा, जो हम कोई भी थीटा लगाकर इसको यूज़ कर लें। अब बच्चों में कन्फ्यूजन यही होती है, वो क्या करते हैं, इसको एक अलग त्रिभुज मान लेते हैं, इसको एक अलग त्रिभुज मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों। ये जो आपका पूरा है, देखो ये जो एक त्रिभुज है, बीच में पूरा त्रिभुज बन रहा है, ए बी डी त्रिभुज। देखो दिखाई पड़ रहा है आपको, ए बी डी त्रिभुज। अगर मैंने ये बीच वाली लाइन हटा दी मैंने यहाँ से, तो ए बी डी त्रिभुज जो है वो आपको पूरा दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। तो कभी भी आपको त्रिभुज वो वाला नहीं लेना है जिसमें 90 डिग्री का कोण ना हो। अब इसमें 90 डिग्री का कोण होगा ना यहाँ पर, तभी तो आप त्रिभुज बना पाओगे। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ए सी डी को त्रिभुज ले लेते हैं, इसमें 90 डिग्री का कोण है ही नहीं, यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री लगा ही नहीं सकते, है ना, हो गया ना गलत। तो बस यही चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, देखो मेरे पास 2 त्रिभुज हैं, मैं अलग अलग, अगर इनको अलग अलग बनाना चाहूँ तो अलग अलग बना के दिखा सकता हूँ आपको। ये रहा पहला त्रिभुज मेरे पास, ये है, इसका नाम है ए बी और ये है हमारा डी। यहाँ पर इसमें 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और दूसरा जो त्रिभुज है मेरे पास, ठीक है, दूसरा जो त्रिभुज है वो त्रिभुज है 60 डिग्री वाला, जिसमें 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसका नाम है ए बी और ये सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब कुछ बच्चों को ये भी डाउट हो रहा होगा कि हमने त्रिभुज में ए बी ही क्यों लिया, ए एम क्यों नहीं लिया। तो बच्चों देखो, जो त्रिभुज बन रहा है जरा वो देखो, जो कोण बन रहा होगा वो तो उसकी आंख से बन रहा होगा, उसके पैरों से तो नहीं बन रहा कोण। ठीक है, तो त्रिभुज के लिए जो उसका आधार होगा
वो यहाँ पर जो हमने क्षैतिज स्तर बनाया था, आधार का काम वो कर रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हमने ये 2 त्रिभुज ले लिए। क्लियर हुई इतनी बात। अब ज़रा हमें सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि CD निकलेगा कैसे। तो देखो अगर हम BD वाले डिस्टेंस को निकाल कर, BD वाली दूरी को निकाल कर उसमें से BC वाली दूरी को माइनस कर दें तो हमारे पास CD निकाला जा सकता है। ठीक है, मैंने ये कैसे सोचा, मैंने सोचा कि भाई मेरे पास ABD एक त्रिभुज है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, मुझे लंब दिया गया है, देखो लंब दिया गया है, तो लंब को यूज़ करके मैं इसका आधार निकाल लेता हूँ बड़े वाले त्रिभुज का। फिर छोटे वाले त्रिभुज में आ जाते हैं, इस वाले में आ जाओ ABC में। ABC का आधार भी मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि इसका लंब भी मुझे दिया गया है, तो BC का मतलब जो आधार होगा वो मेरे पास आ जाएगा। तो बड़े वाले आधार में से छोटे वाले आधार को माइनस कर देंगे तो ये CD निकल जाएगा, और CD निकल गया तो हमें ON पता लग जाएगा। समझ में आया है आपको क्वेश्चन के हमने क्या दिमाग लगाया यहाँ पर और कैसे किया। ठीक है, चलो तो अब देखो हमें सबसे पहले तो AB की वैल्यू भी पता करनी है। अब बच्चे यहाँ पर भी यही गलती करेंगे कि वो AB को क्या पुट कर देंगे, 30 पुट कर देंगे। नहीं बच्चों, AB जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, AB। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो AM था हमारा वो 30 मीटर था। अब 30 मीटर में इतना तो 1.5 तो उस लड़के की लंबाई है ना, तो हमारे पास जो लंब बचा वो तो केवल इतना बचा, AB ही तो बचा। तो AB निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, AM में से BM को माइनस कर देते हैं, और ये जो BM होगा ये इसके बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से हम कर देते हैं 30 माइनस 1.5 और आंसर आया 28.5 मीटर। तो अब जो आपके पास लंब है वो कितना है, 28.5 मीटर है, दोनों ही उसके अंदर। तो ये भी 28.5 और ये भी 28.5। CD कैसे निकालना था हमें, CD निकालने के लिए मुझे क्या करना था, BD में से BC को माइनस करना था। ये इक्वेशन बहुत काम की है, ये आगे बहुत काम आएगी। ठीक है, क्योंकि इसी से हमारा मेन आंसर निकलेगा। चलो तो अब लगाते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री अपनी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज को यूज़ करते हैं। तो इन ट्रायंगल यानी कि कौन से त्रिभुज में, ABD में। तो ABD जो हमारा त्रिभुज है इसके अंदर जो हमारा थीटा है वो कितनी डिग्री का बन रहा है, पहले तो 30 डिग्री का बन रहा है भाई। जो लंब है P वो कितना दे रखा है हमें, AB, और कितना दिया हुआ है 28.5 दे रखा है। हमें जो इसका आधार है वो निकालना है, यानी कि हमें BD निकालना है जो हमें नहीं पता। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसा कौन सा होता है जिसमें हमारा लंब और क्या नाम आपका आधार दोनों चीज़ें आती हैं। तो बिल्कुल सही बोला आपने, tan थीटा होता है। ठीक है, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/B। इसका मतलब हुआ कि AB अपॉन में BD, और tan कितना पुट करना है हमें यहाँ पर, tan 30 डिग्री हमें यहाँ पर पुट कर देना है, और tan 30 बराबर में ये हो गया 28.5 और अपॉन में BD। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5 और अपॉन में BD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई यहाँ पर आके। ठीक है, यहाँ पर आकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो BD होगा ये ऊपर चला जाएगा और ये √3 उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28.5√3। तो ये आ गई आपके BD की वैल्यू। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि हमने BD की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब जो दूसरी वैल्यू है हमें वो और निकालनी है। दूसरी वैल्यू किसकी है, दूसरी वैल्यू कौन से त्रिभुज को यूज़ करके निकलेगी, दूसरी वैल्यू इस वाले त्रिभुज को यूज़ करके निकलेगी, और जो दूसरी वैल्यू है वो है BC की। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, यानी कि ABC त्रिभुज के अंदर जो हमारा थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, थीटा हमारा 60 डिग्री दे रखा है हमें, और हमें निकालना क्या है, BC निकालना है। तो फिर से वही चीज़ इसमें लिख लेते हैं ना, पहले देखो P कितना है इसमें, AB के बराबर है, यानी कि जो हमारा लंब है वो AB है, और जो आधार है इस बार वो है इसका BC। ठीक है, तो tan थीटा लगाना पड़ेगा इसमें भी हमें। tan थीटा बराबर में P/B बराबर में AB/BC, और यहाँ पर आ जाएगा आपका tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन में BC। इसका tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू 28.5 और अपॉन में आ जाएगा BC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, BC ऊपर √3 नीचे, तो यहाँ से आ गया BC इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। ठीक है, 28.5 अपॉन √3 आ गया यहाँ पर। अब इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा क्योंकि भाई नीचे वाला नंबर कभी रूट में छोड़ना नहीं है हमें, तो परिमेयकरण कर देते हैं। तो BC की वैल्यू कितनी आई, BC की वैल्यू आई 28.5 √3 और अपॉन में 3। अगर मैं यहाँ पर परिमेयकरण करके दिखाऊँ आपको तो ये √3 हो गया ना, √3 मल्टीप्लाई √3 नीचे 3 हो गया और उस ऊपर मल्टीप्लाई हो गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भाई CD। ठीक है, CD कैसे निकलना था, CD मैंने आपको बताया था कि कैसे निकलेगा। CD निकालने के लिए हम BD में से BC को माइनस कर देंगे। CD बराबर
बी डी माइनस बी सी। ठीक है, तो बी डी हमारा कितना आया था, बी डी आया था 28.5√3 माइनस 28.5√3 और अपॉन में 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से ज़रा। अब आप चाहो तो इसमें इसकी माइनस कर दो आराम से। ठीक है, मतलब एलसीएम वगैरह लेके माइनस कर दो। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो देखो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 15 और 24 और 1 25 और 2 यहाँ पर 3 दूनी 6 और ये 8 85.5 माइनस 28.5 और दोनों के साथ √3। यहाँ पर भी √3 है, 85.5√3 और यहाँ पर भी √3 है और बटे में क्या आ गया हमारा 3 आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 57√3 और अपॉन में 3। इससे इसको काट देते हैं। आंसर क्या आ गया हमारा, फाइनल आंसर आया हमारा 19√3 मीटर। तो जो लड़का था वो इतनी दूर तक चलकर गया था भवन की ओर। ठीक है, ये हमारा छठा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया।